सभी को प्रणाम। मैं सुरेंद्र कुशवाहा आज हिंदी दिवस को आप सभी को बधाई देता हूं और इस उपलक्ष्य में आज आपके समक्ष एक कविता पेश करता हूं जो कि स्वरचित है। कविता का शीर्षक है हिंदी को फांसी। शुभकामना दूं या श्रद्धांजलि, यह बात समझ नहीं आती है। शुभकामना दूं या श्रद्धांजलि, यह बात समझ नहीं आती है। विश्व में हिंदी का होता है सम्मान, विश्व में हिंदी का होता है सम्मान, भारत में हिंदी को फांसी है। अंग्रेजी है सिंहासन पर, अंग्रेजी है सिंहासन पर, हिंदी उसकी दासी है। अंग्रेजी पढ़ बनता अफसर, अंग्रेजी पढ़ बनता अफसर, हिंदी पढ़ने वाला चपरासी है। अंग्रेजी है सिंहासन पर, हिंदी उसकी दासी है। अंग्रेजी पढ़ बनता अफसर, हिंदी पढ़ने वाला चपरासी है। शुभकामना दूं या श्रद्धांजलि, यह बात समझ नहीं आती है। संस्कृत से निकली है हिंदी, संस्कृत से निकली है हिंदी, संस्कृति का निर्वाह कराती है। संस्कृत से निकली है हिंदी, संस्कृति का निर्वाह कराती है। हर भाषा से इसका नाता है, हर भाषा से इसका नाता है। अवधी, मैथिली, मराठी या गुजराती है, संस्कृत से निकली है हिंदी, संस्कृति का निर्वाह कराती है। कैसा सम्मान 14 सितंबर के उपरांत, कैसा सम्मान 14 सितंबर के उपरांत, विचार हैं उनके जो हिंदी भाषी हैं। कैसा सम्मान 14 सितंबर के उपरांत, विचार हैं उनके जो हिंदी भाषी हैं। विश्व पटल पर गूंज रही है हिंदी, विश्व पटल पर गूंज रही है हिंदी, पर भारत में इसको फांसी है। शुभकामना दूं या श्रद्धांजलि, यह बात समझ नहीं आती है। अंग्रेजी के बदले हिंदी को सिंहासन दो, अंग्रेजी के बदले हिंदी को सिंहासन दो, कर्तव्य हमारा है, हम भारतवासी हैं। धन्यवाद साथियों, मेरी कविता को धैर्य से सुनने के लिए। यह पीड़ा थी मेरे मन में हिंदी को लेकर के, जो आज मैंने आपके सामने परोसने का काम किया है। सच्चाई यह है कि भारत में लोग हिंदुस्तानी स्वयं को कहते हैं, हिंदी भाषी कहते हैं, लेकिन हिंदी बोलने में शर्माते हैं। उन्हें हिंदी बोलना अच्छा नहीं लगता और हिंदी बोलने वाले लोगों की वह इज्जत भी कम करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, ज़्यादा उसको तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा उसको सम्मान दिया जाता है। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि आप अन्य भाषाओं को भी अपने साथ रखिए, लेकिन जो हमारी मुख्य भाषा है, जिसके माध्यम से हमारे पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया गया है, एक सूत्र में बांधा गया है, उस भाषा को उसी स्थान पर रखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे उसके सिंहासन पर रखिए, उसे दासी मत बनाइए। जैसे कि आज भारत में स्थिति है, अंग्रेजी की दासी बन के रह गई है हिंदी, और इस चीज को देखते हुए बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। सच्चाई यह है कि भारत की ज्यादातर भाषाएं हिंदी से ही निकली है, यहाँ तक कि नेपाली भी हिंदी की ही एक उपभाषा है। तो हम उस हिंदी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा खेद है और बहुत बड़ी पीड़ा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चीज का ध्यान रखिए। 14 सितंबर के बाद भी हिंदी को उसका जो सम्मान का अधिकार है उसे दीजिए। सिर्फ 14 सितंबर तक पोस्टर और फोटो तक मत सीमित रहिए। धन्यवाद।